Hi, every morning is good morning all guys. Today will be discussed and this is topic leaf curl disease of chili treatment. जैसा कि किसान भाइयों आप लोग जानते हैं, आप अपनी फील्ड में देख रहे होंगे कि आपके खेत में मिर्च की समस्या जो है, मिर्च में लीफ कर्ल डिजीज की समस्या काफ़ी अधिक मात्रा में दिखाई दे रही है। जैसा कि आप इमेज के ज़रिए देख रहे हैं, तो किसान भाइयों आप घबराना मत। आज हम आपको बताएंगे कि लीफ कर्ल डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। कुछ की पॉइंट्स बताएंगे, उसको विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ की पॉइंट्स जिसको विशेष ध्यान दिया जाए तो हमारे खेत में जो है लीफ कर्ल डिजीज की समस्या नहीं आ पाती है। तो आइए हम कुछ की पॉइंट्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं किसान भाइयों, आप ध्यान दीजिएगा। मैं फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करने चल रहा हूँ कि ये रोग फैलता कैसे है, क्या इसके वेक्टर हैं, क्या इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं, क्या कारण हैं, कैसे ट्रांसमिशन होता है, कैसे मैनेज किया जाए। यदि आपके फील्ड में गंभीर स्थिति आ गई है, यदि आपके फील्ड में गंभीर स्थिति लीफ कर्ल डिजीज की आ गई है तो कैसे मैनेज किया जाए, मैं इसी की पॉइंट्स पर डिस्कस करने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए किसान भाइयों, लीफ कर्ल डिजीज ऑफ चिली ये क्या है? एक वायरल डिजीज है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है लीफ कर्ल वायरस, वेक्टर है व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी। यह बीमारी जो है, यह जो समस्या है आपके उसमें व्हाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी के प्रकोप के कारण फैला हुआ है आपके फील्ड में, जैसा कि आप इमेज के जरिए देख रहे हैं। गौर फरमाइएगा। सिम्टम्स की बात करता हूँ, क्या लक्षण हैं, कैसे पता चलेगा कि आपके फील्ड में लीफ कर्ल डिजीज की समस्या काफ़ी अधिक मात्रा में है। तो आइए हम कुछ फर्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। द लीफ कर्ल इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर स्टंटिंग ऑफ द प्लांट्स विद डाउनवर्ड रोलिंग एंड रिंकलिंग ऑफ लीव्स। पत्तियों के मुड़ने की विशेषता। द लीफ कर्ल इज कैरेक्टराइज्ड मतलब पत्तियों के मुड़ने की विशेषता, अर्थात आप देखेंगे किसान भाइयों आप अपनी फील्ड में कि पत्तियां मुड़ गई हैं, उसमें कर्लिंग आ गई हैं, पत्तियां मुड़ गई हैं, पत्तियों में कर्लिंग आ गया है, मरोड़ सापन आ गया है। इसे मरोड़ रोग भी कहते हैं कुछ किसान भाई। तो और देखेंगे आप कि पौधे के नीचे की ओर, पौधे का जो निचला पार्ट है अर्थात निचले पार्ट पर क्या है, मुड़ने और झुर्रियों की जो समस्या है वो अधिक गंभीर दिखाई देगी। वहां पर गंभीर समस्या होगी निचले वाले पार्ट पे। ये पत्तियों के झुलसने और मरोड़पन की जो है समस्या गंभीर दिखाई देगी। सेकेंड पॉइंट क्या है? लीव्स बिकम स्मॉल इन साइज, इंटरनोड्स आर शॉर्टेंड गिविंग द प्लांट्स एज विचेज ब्रूम अपीयरेंस। लीव्स बिकम स्मॉल इन साइज, पत्तियों का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, पत्तियां आकार में छोटी हो जाएंगे। इंटरनोड्स आर शॉर्टेंड, और जो इंटरनोड है वो भी छोटा हो जाएगा। फिर कह रहा आप जैसा देख रहे हैं, गिविंग द प्लांट एज विचेज ब्रूम अपीयरेंस, जिससे पौधा क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे झाड़ू जैसा आकार हो गया है, झाड़ू जैसे आकार में दिखने लगेगा। फिर कह रहा थर्ड पॉइंट, लीव्स आर पेल येलो कलर्ड, लीव्स आर पेल येलो कलर्ड, और पत्तियां क्या हो जाएंगी? हल्के पीले रंग की हो जाएंगी, पत्तियों में येलोइश कलर आने लगेगा। धीरे धीरे रोग का अटैक हो रहा है ना, इसीलिए। फिर कह रहा है फ्रूटिंग इज स्टॉप्ड, फोर्थ पॉइंट है, फ्रूटिंग इज स्टॉप्ड आर फ्रूट्स दैट फॉर्म्ड आर स्मॉल एंड डिफॉर्म्ड, अल्टरनेट होस्ट टोबैको टोमेटो पपाया एक्सेट्रा। फ्रूटिंग इज स्टॉप्ड मतलब फल लगना बंद हो जाता है, या जो फल बनते हैं वो स्मॉल साइज के होंगे। अल्टरनेट होस्ट, और जो इसके अल्टरनेट होस्ट हैं जैसे टोबैको टोमेटो पपाया, मतलब इनके जो हैं इसमें भी ये समस्या दिखाई देती है लीफ कर्ल डिजीज की। तो ये टोबैको में भी दिखाई देता है, टोमेटो में भी दिखाई देता है, पपाया में भी। तो इसके क्या है, एक अल्टरनेट होस्ट हैं। अब मैं बात करता हूँ ट्रांसमिशन की, फैलता कैसे है, संचरण कैसे होता है। तो देखिए, द वायरस इज नॉट सेफ, द वायरस इज नॉट सेफ ट्रांसमिशेबल आर नॉट सीड बॉर्न। ये कह रहा है कि वायरस रस संचरित नहीं है और ना ही बीज जनित रोग है, ये सीड बॉर्न डिजीज नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से फर्स्ट पॉइंट याद रखना चाहिए कि लीफ कर्ल डिजीज जो है एक सीड बॉर्न डिजीज नहीं है, ये सीड बॉर्न डिजीज नहीं है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय व्हाइट फ्लाई, ये क्या है, एक वायरल डिजीज है जो सफेद मक्खी के प्रकोप के कारण फैलता है।
अब मैं बात करने जा रहा हूं किसान भाइयों कि इसका मैनेज कैसे किया जाए। यदि रोग काफ़ी गंभीर स्थिति में फैल गया है आपके फील्ड में तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, घबराइए नहीं, अब आप ध्यान दीजिएगा कैसे इसको मैनेज किया जाएगा। फील्ड सैनिटेशन, फील्ड को सैनिटाइज किया जाए, फील्ड को स्वच्छ रखा जाए। रविंग एंड कल्चरल प्रैक्टिस, कुछ कल्चरल प्रैक्टिस किया जाए। यूज ऑफ ऑप्टिमम डोजेज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन द फील्ड, ऑप्टिमम डोज जो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का यूज किया जाए, अर्थात खेतों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक को इष्टतम खुराक का प्रयोग किया जाए। फिर कह रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ लेटरल अल्टरनेट होस्ट, और जो भी अल्टरनेट होस्ट हैं जैसे टोबैको, टोमेटो, पपाया, जो भी अल्टरनेट होस्ट हैं उनको क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। यदि वो पहले फील्ड में लगाए हुए हैं तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। फिर कह रहा है अप्लाई कार्बोफ्यूरान, कह रहा है अप्लाई कार्बोफ्यूरान 3G एट द रेट 4 to 5 kg प्रति एकड़ इन द मेन फील्ड टू कंट्रोल सकिंग कॉम्प्लेक्स एंड इंसेक्ट वेक्टर सेलेक्टिविटी। फिर कह रहा है अप्लाई कार्बोफ्यूरान 3G, चूसक कॉम्प्लेक्स और कीटवाहकों को चुनिंदा रूप से नियंत्रित करने के लिए मुख्य खेत मेन फील्ड में क्या करें, कार्बोफ्यूरान 3G एट द रेट, मतलब 3 ग्राम एट द रेट 4 to 5 kg प्रति एकड़ का प्रयोग करें। फिर कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, कह रहा है इफ इट इज नॉट पॉसिबल, यदि यह संभव ना हो, यदि यह संभव ना हो, स्प्रे द क्रॉप विथ सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स, यदि यह संभव ना हो तो फसल पर प्रणालीगत कीटनाशकों का छिड़काव करें। डाइमेथोएट 2 ml ऑफ एसीफेट 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड वायरस प्लांट्स एज सून एज दे आर नोटिस्ड। फिर कह रहा है प्रति लीटर पानी में डाइमेथोएट 2 ml एसीफेट 1 ग्राम, संक्रमित विषाणु पौधों को नजर आते हैं, यदि संक्रमित पौधे नजर आते हैं जहां पे इनका इफेक्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लीफ कल डिजीज की समस्या अधिक मात्रा में दिखाई दे रही है, तो उनको एकत्र करके क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए किसान भाइयों। तो यदि दी गई जानकारी आपको सटीक जानकारी दी गई है तो किसान भाइयों, यदि आपके खेत में अधिक गंभीर समस्या लीफ कल डिजीज, ये वायरल डिजीज की समस्या दिखाई दे रही है जो कि सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से फैला हुआ है, तो आप जो भी बताई गई मैनेजमेंट की प्रणालियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए ध्यान दीजिए और अपने फील्ड की सुरक्षा कीजिए। धन्यवाद किसान।